हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा? व्हाई द फक इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये देख रहे हो आप? ये धन की चोट देख रहे हो आप? ये देख रहे हो आप? So folks, as you can see, I have entered one lot on Nifty. I have bought Nifty. As you can see, here is the one lot that I have bought. ठीक है, यहाँ पर आपको ये चल रहा है प्राइस और यहाँ पर हमारी पोजीशन चल रही है. दिस इज 30 मिनट. मैं आपको ट्रेड आइडिया समझा देता हूँ. ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है. ठीक है, ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है. सो आई एम ट्रेडिंग दिस थर्ड कैंडल. ठीक है, यहाँ पर आपको पोजीशन भी दिख रही होगी. आई एम ट्रेडिंग दिस थर्ड कैंडल. ठीक है, ये थर्ड कैंडल में ट्रेड कर रहा हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कैंडल टू ट्रेड टू द अपसाइड. ठीक है, और गो इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है अभी. ठीक है, ये आपको बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा. इसको मैं ग्रे कलर का कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे. ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप हम ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, प्राइस केम ऑल द वे डाउन बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अप साइड को ट्रेड करेगा. अभी ये हम इन द मनी है. ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है एट दिस लो एज यू कैन सी. ठीक है, ये मैंने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है एट दिस लो. ठीक है, और हमारा रिस्क है तकरीबन 1200 रुपए करीब का. ठीक है, सो अभी हम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू एक्सपैंड टू द अपसाइड. 2 आवर में टारगेट कर रहा हूँ. ये 1 मिनट पे चल रहा है बट ये 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे हमने एंट्री करी है जिसको प्राइस ने हाल फिलहाल रिस्पेक्ट करा है और इसके ऊपर क्लोज हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू एक्सपैंड टू द अपसाइड. और अपसाइड पर ही क्यों स्पेसिफिकली? अगर आप ये 30 मिनट का चार्ट देखोगे यू कैन सी हियर देयर आर अ लॉट ऑफ रिलेटिव इक्वल हाइज. ठीक है, ये आपको रिलेटिव इक्वल हाइज यहाँ पर दिख रहे होंगे. ये दिख रहे हैं आपको? ये बहुत ही क्लीन रिलेटिव इक्वल हाइज है. अब मेरी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस इस 30 मिनट कैंडल के ऊपर क्या करता है. जब हम फेयर वैल्यू गैप के अंदर एंटर करते हैं तो प्राइस का रिएक्शन क्या होता है हम वो देखेंगे. ठीक है, बट राइट नाउ वी आर जस्ट सिंपली ऑब्जर्विंग एंड अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या करता है. हमने यहाँ कहीं पर एंट्री करी है. ठीक है, जस्ट फॉर रेफरेंस. और हमारा टारगेट होगा एटलीस्ट गोइंग इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, एक्सपेंडिंग इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप विद पावर. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये लगा हुआ है प्रॉपर. यहाँ से हटा के हम यहीं लगा लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा एक मेट्रिक. ठीक है, 273.8 समथिंग पर, राइट. 273.8. बहुत समय बाद मैं निफ्टी में कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग. और ऑप्शन बाइंग जनरली आई डोंट प्रेफर और मुझे रिस्की भी लगती है बट हु केयर्स, राइट. अगर हमारे पास सेटअप सही है और सारी चीजें हमारी परफेक्टली अलाइन हो रही हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू नोटिस इज कि देखो, अगर जब आप यहाँ से बैंक निफ्टी में जाओगे तो देखना बैंक निफ्टी में बहुत सारी बाय साइड लिक्विडिटी है जो आपको अपसाइड पर दिखेगी, बहुत सारी. ये देख रहे हो आप? तो बैंक निफ्टी इज लाइक a lot of liquidity is resting on the upside. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देख रहे हो आप? तो बैंक निफ्टी इज लाइक मोर प्रोन टू गो टू द अपसाइड. तो हमने उसके बिहाफ पे निफ्टी पे भी एंट्री ले ली है, राइट. क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांस है बाय साइड के लिए जाने का प्राइस का. तो ये बाय साइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा क्लीन है यहाँ पर अभी. ठीक है, तो अभी हम वो ही टारगेट कर रहे हैं. एंड अभी अगर मैं यहाँ से 30 मिनट पर जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ट्राई कर रहा है प्राइस जाने का अपसाइड. बहुत सारी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है अपसाइड पर. ठीक है, एंड मेरी बायस भी बुलिश है आज की. तो आई एम स्टिकिंग विद द बुलिश बायस एंड आई एम टेकिंग द बुलिश ट्रेड. मेरी एक बियरिश एंट्री ऑलरेडी मिस हो चुकी है आज, बट रिग्रेट के बजाय वी आर सिंपली मैनेजिंग द सिस्टम. यहाँ पे हमारी बियरिश एंट्री मिस हुई थी बट वी हैव जस्ट टर्न टू द अपसाइड और अब बायस के साथ फाइनली अलाइन हो गए हैं. ये देख रहे हो आप? ये एक लॉन्ग टर्म प्राइस ने स्विंग हाई भी स्विंग लो भी लिया, उसके साथ हम इस कैंडल के ऊपर क्लोज हो गए. तो हम ट्रेडिंग द थर्ड कैंडल एक्सपेक्टिंग इट टू एक्सपैंड टू द अपसाइड. कहां पर? इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप. मैंने क्या बताया? प्राइस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल. ये हमने एक्सटर्नल रेंज ले ली, एक लिक्विडिटी पॉइंट ले लिया. अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इसमें कहां जाएगा? अपसाइड पर जाएगा, इनसाइड दिस फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, तो ये ऐसे हम इसको मेजर करते हैं. ये हमारा पूरा ट्रेड आइडिया है. ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि आप लोगों का सब कुछ क्लियर रहे. यहाँ पर सारी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्राइस. ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ड्रॉ है और ये हमारा एंट्री फेयर वैल्यू गैप है. ठीक है, एंट्री लिख देते हैं हम, एंट्री IFVG.
ठीक है, जिससे क्लियर रहेगा कि हमने यहाँ पर एंटर करा है। ठीक है, प्राइस अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप को, काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है टू दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, एंड आई वांट प्राइस टू एक्सपैंड टू द अपसाइड, क्योंकि निफ्टी पे भी बहुत सारी बाय साइड लिक्विडिटी है और बैंक निफ्टी में भी है। ठीक है, ये रिलेटिव इक्वल हाइज आपको क्लीन दिख रहे होंगे 30 मिनट के चार्ट पर। ठीक है, दीज आर द रिलेटिव इक्वल हाइज। अगर हमारी बायस सही होती है आज की, तो प्राइस विल टेक दिस लेवल आउट। ठीक है, और इस सबको मैं करंट इंटरवल पे कर देता हूँ ताकि यहाँ से सफाई हो जाए। आपको दिख रही है, सफाई हो गई। ठीक है, तो ऑल इन ऑल जब तक ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है, वी आर सेफ। एज यू कैन ऑल्सो सी हेयर, हमें एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मिल गई है। यहाँ पर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल चुकी है, बट आई वांट स्टिल कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे। जब तक प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है, वी आर गुड टू गो। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप जब तक रिस्पेक्ट होता रहेगा, हमारे लिए बहुत बढ़िया साइन है वो। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला पड़ाव ये होगा कि प्राइस इस 30 मिनट कैंडल पे कैसे रिएक्ट करता है। ऊपर ये वाला, ये 30 मिनट इसी कैंडल का हाई है, और इस हाई पे कैसे प्राइस रिएक्ट करता है, कोई रिएक्शन देता है कि नहीं। इफ नॉट, देन वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो टू द अपसाइड टू दिस रिलेटिव इक्वल हाइज। ठीक है, आई यूजुअली डोंट ट्रेड निफ्टी, मैं सिर्फ नेचुरल गैस ही यूजुअली ट्रेड करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है ट्रेड करना, सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, प्राइस एक्शन और अदर काफी चीजों के रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा सा बेकार है टू बी ऑनेस्ट, एज कम्पेयर टू कमोडिटीज। कमोडिटीज बहुत स्मूथ है बिकॉज वो रियल सप्लाई डिमांड और अदर इश्यूज पे वो करती है, समझ रहे हो। कमोडिटी मार्केट डिमांड और सप्लाई बेस्ड है, उसके जो भी न्यूज इवेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ रियल बैकिंग रखते हैं, वर्ल्ड में कुछ एक्चुअल में चेंज आया है इकोनॉमी में, पॉलिसीज में, तब। अब ये हमारी जो इंडियन निफ्टी बैंक निफ्टी है, ये ऑप्शन इन्फ्लेटेड मार्केट है। टेक्निकली क्या होता है, मार्केट जो है उसको ऑप्शंस को वो करना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए, मतलब उस ऑप्शंस मार्केट को देख के चलते हैं, पर हमारे यहाँ की मार्केट ऑप्शंस को देख के चलती है, क्योंकि ऑप्शंस में वॉल्यूम इतना ज्यादा है, वो इतनी पावर रखता है कि वो पूरी की पूरी मार्केट घुमा देता है। ठीक है, तो जब प्रीमियम बेस्ड मार्केट हो जाती है आपकी, तो ये रिस्क थोड़ा सा आपका बढ़ ही जाता है। इसमें फिर आपको गामा स्पाइक्स और ये सब आईवी स्पाइक्स ये सब दिखती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन मार्केट में ये जो इरेटिक प्राइस मूवमेंट आती है, एकदम ये गामा स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, नेचुरल स्मूथ मार्केट में इतनी इरेटिक मूवमेंट्स नहीं आती जितनी हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को यूजुअली मिलती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। और तभी मैं हाल फिलहाल निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ यूजुअली। आई एम मोर ऑन द नेचुरल गैस साइड, मैं मतलब नेचुरल गैस ज्यादा प्रेफर करता हूँ। निफ्टी मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इसका प्राइस एक्शन ना मुझे सूट करता। आप कह सकते हो कि भाई ट्रेड नहीं कर पाते आप, हमें तो अच्छा लगता है, दैट इज लाइक अ पर्सनल चॉइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं निफ्टी कभी ट्रेड नहीं करा, अकाउंट पे मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड चेक। जब मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस ही ट्रेड करता था, बट जब से वीकली एक्सपायरी हट गई, उसके बाद मैंने थोड़े टाइम ही ऑप्शन सेलिंग करी। उसके बाद आई शिफ्टेड टूवर्ड्स कमोडिटी मार्केट्स, क्योंकि उसमें मुझे डेटा भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये स्कैल्पिंग मार्केट है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर इंट्राडे ट्रेडर कोई कर रहा है, तो ये यूजुअली स्कैल्पर्स की मार्केट ज्यादा होती है, बिकॉज आपकी मार्केट ही 6 घंटे खुली है, राइट। तो आपको वो लॉन्ग टर्म ट्रेड फ्रेम करने का आइडिया नहीं मिलता, आपको 4 घंटे 1 घंटे की कैंडल इतनी नहीं मिलती कि आप एक बढ़िया ट्रेड आइडिया फॉर्म कर लो इस पे। तो ये इशू है मेरा विद द निफ्टी वाला एस्पेक्ट। ठीक है, अभी आई वांट कि ये 3 मिनट फेयर वैल्यू गैप मेरा जितना ज्यादा रिस्पेक्ट होगा उतना मेरे लिए बढ़िया है भाई, और ये खारिज ना हो। बैंक निफ्टी पे भी बहुत सारी बाई साइड है, निफ्टी पे भी बहुत सारी बाई साइड है, तो मेरे को ये देखना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है यहाँ से। अभी हमने रिलेटिव इक्वल लोज तो बना लिए यहाँ पर, देख रहा हूँ, तभी मुझे ऑप्शन बाइंग पसंद नहीं है। मैंने एंट्री हिसाब से करी थी, अगर मैं बिल्कुल फ्यूचर्स के मूवमेंट के हिसाब से हूं ना, तो मैं ब्रेक इवन को कब का पार कर गया हूँ, बट यहाँ पे मैं अभी भी ब्रेक इवन के नीचे ही चल रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई हेट ऑप्शन बाइंग। आप देख रहे हो, टेक्निकली यहाँ पे मैं 100-200 रुपए प्लस में होना चाहिए, पर यहाँ पे अलग हिसाब चल रहा है, एंड आई एम एक्चुअली डाउन 200 रुपीज उस एस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन बाइंग का ये वो वाला, ये थीटा डीके वाला एस्पेक्ट है जो हर्ट करता है, स्पेशली आप बाइंग कर रहे हो, आपको आपकी डायरेक्शन में थोड़ी सी स्पीड वाली मूवमेंट चाहिए। पर जैसा मार्केट है, मैं मॉर्निंग सेशन में अभी तक दिखाया है, जब से मार्केट खुली है, कि वो थोड़ी सी आज मूवमेंट देगी, आज मूवमेंट अच्छे वाला दिन है, तो हम उसी पे वेट कर रहे हैं।
मैं तो ये प्रेफर कर रहा हूँ कि प्राइस इस हाई को पहले ले और हमें एक फटाफट से ले और हमें एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स दे कि व्हाट इज दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम प्राइस। अभी तक 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। प्राइस हैज नॉट क्लोज्ड, बॉडीज इज व्हाट मैटर्स, बॉडीज ज्यादा मैटर करती है, प्राइस के नीचे अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। नॉट द विक्स, बिकॉज विक्स डू द डैमेज, ये विक ने डैमेज डन करा है यहाँ पर, ठीक है, जिनके भी बहुत सारे टाइट स्टॉप लॉस होंगे गोइंग इनटू दिस बाय साइड पोजीशन, वो सारे टैप हो गए होंगे यहाँ पर, ये जो दिख रहा है। और प्लस ऑप्शन इन्फ्लेटेड मार्केट है, तो spikes are like a normal thing in nifty and bank nifty, you should get used to it, otherwise भाई फिर पंगे बड़े आ जाते हैं, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते इन चीज के लिए, जो कि अदर मार्केट में आपको इतना देखने को नहीं मिलता, राइट। हमारी मार्केट ऑप्शन ड्रिवन मार्केट है। ऑप्शन ड्रिवन मार्केट का पंगा ये है कि आपका जो इक्विटी चार्ट है, वैसे तो थ्योरेटिकली तो इंडेक्स को फॉलो करता है, ऑप्शंस जो भी है हमारे ऑप्शन सारे इंडेक्स को फॉलो करते हैं, पर जो रियल प्राइस डिस्कवरी जब ट्रांसलेट होती है और जो ऑप्शन में जितना वॉल्यूम है ना, हर स्ट्राइक प्राइस पे जो इतनी अलग अलग टाइप की मूवमेंट हो रही है और आप अलग अलग टाइप की देख रहे हो स्पाइक्स और ये सब, ये ऑप्शंस की वजह से आ रही है, जो ऑप्शंस में वॉलिटिलिटी है उसकी वजह से ये सारी की सारी स्पाइक्स आ रही है, ठीक है। ओके 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 ओके, सो दिस इज डन, ठीक है। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, व्हाई द फक इट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग भाई, ये क्या हो रहा है भाई। ये देख रहे हो आप, ये धन की चोट देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, देख रहे हो आप, व्हाट द फक भाई। व्हाट द फक भाई, व्हाट द फक, ये देख रहे हो, चूतिया धन। मैंने इतनी देर यहाँ पर इंतजार करा इस चीज के लिए।